Okay. Now see. Now your exercise number 2.1 is started here, and in this exercise आपका now in question number 1 6 part it has कि what is the meaning of basically the graphs in these questions. ये है आपका नाम exercise. तो now solution में आपका नाम देखो this is फर्स्ट फिगर में आपका नाम ये है, तो आप बताएंगे क्या होगा इसका मतलब जी. फर्स्ट ग्राफ में सर ये लीनियर पॉलीनोमियल होगा. देखिए द ग्राफ, इसको नाम दे देते हैं आपका नाम देखो ए बी, या द ये आप लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू आपका एक्स डैश एक्स आपका नाम इन द गिवन फिगर. ये आपका इसमें आपकी पैरेलल है आपका नाम देखो. इसका मतलब क्या हो गया, इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. ये एक्सिस को कहीं भी काट नहीं रहा, वाई को काट रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है. क्यों? इसमें कंफ्यूजन देखो. y is equal to अगर px हो, keep in mind that if your polynomial is y is equal to px, it means graph should intersect x axis. और अगर x is equal to आपका py हो, it means graph should intersect आपका नाम this. अगर ये ऐसे होता इसका मतलब this is आपका जो 1 0 आपका हो जाता. anyhow तो ना it does not intersect the x axis, so क्या होगा, इस जीरो इस क्या होगा, बोलिए 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 बोलिए. सो तो क्या लिखूं, सो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, जीरो इज जीरो. ये हो जाएगा. सेकेंड वाले में देखिए कर जैसे ए. तो नाउ द ग्राफ इंटरसेक्ट x axis at one point. एक ही पॉइंट पे काट रहा है, ये तो y में काट रहा है. यहां देखेंगे सो इट हैज जी 1 0. बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना. देखो तो अब आप करेंगे ना. इसमें देखो द ग्राफ इंटरसेक्ट आपका नाम देखो दिस एक्स एक्सिस 1 2 3 आपका देखो एट 3 पॉइंट्स. सो इट हैज 3 zeros. ये हो गया ना. फोर्थ में आपका नाम देखो दिस इस वाले में द ग्राफ इंटरसेक्ट x axis at जी बोलेगा 2 points. then it has 2 zeros. और ये यहां पे आपका देखो ना, ये अपवर्ड पैराबोला है. अपवर्ड पैराबोला का मतलब a is greater than 0. ये भी दिमाग में रखना है, तभी आप एक्स्ट्रा होंगे. आपका ना देखो फिफ्थ में आपका देखो ना द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 2 3 4 at 4 points. so it has 4 zeros. in this now the graph intersect x axis at जी. यहां पे देखिएगा ये 1 प्लेस पे तो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. एंड इन 2 places it touch. यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है. तो टच का मतलब भी आपका क्या होता है, इंटरसेक्ट करना होता है. तो इसका मतलब इट हैज एग्जैक्टली. सो नाउ
तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 है, इसमें सिर्फ आपके 6 फिगर है। अगर आपके पास किताब होगी तो आपका नाम क्लियर हो गया जी। अगर इक्वेशन या फिर क्वेश्चन दिया रहेगा सेंटेंस में और उसमें फिर ग्राफ बनाने को आएगा, हाँ तो आप सॉल्व करके दिखेंगे। मतलब अगर जैसे ये अब आप कैसे लिए ये तो पी एक्स इज इक्वल जैसे उसने दे दिया 3x + 5। अब आपको कहते हैं उसने कि अपना प्लीज अपना मेक ए ग्राफ, ये आपको बोल आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल टेबल ऐसे जनरेट करिएगा आपका नाम को जैसे सर ये तो कोई हट गया था, हैं। ये शायद हट गया था जो मेथड आप इसके। सर आपने पूछा, मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कैसे आपका, तो अगर मैं बाई दिए होता तो आपका बनाने को कहता तो तब क्या होगा। ये बोर्ड में हटा है, आपके होम एग्जामिनेशन ने नहीं हटा सर। पता चला स्कूल में टीचर जिसके पास अगर ट्यूशन पढ़ने के लिए आपका बच्चा जा रहा है वो तो कहेगा तू इसको कर ले, मैंने देखा हुआ ना। फिर जो आप लोग के मैथ के टीचर हैं क्या बोलना ना, यस। अब x = 0 अगर आप करेंगे देखो ये तो 3 × 0 उसमें पी एक्स की वैल्यू देखो 5 होगी। मैं खाली आपको और नहीं बता रहा। x = अगर -1 होगा तो आपका देखो x = अगर आपने -1 रखा तो आपका देखो नाम दे सर ये आपका 2। x = अगर +1 होगा तो आपका देखो ये आपका 8 हो गया। तो आप यहाँ पे ये मैक्स ऐसे करेंगे इससे आपका, और वैसे भी सिंपल सी बात है इसका, ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि ग्राफ विल टच एट 1 पॉइंट। सिंपल ऐसे बना करके भी आप चेक कर सकते हैं, और वैसे भी आपका ये बता रहा है कि कितनी प्लेसेस में, और वो कह रहा है कि नहीं बना करके दिखाओ आप ग्राफ, तो फिर आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे टेबल को। हाईएस्ट वैल्यू 8 8 -8 -8 और उसके बाद तब आप ग्राफ को ले जाएंगे। सपोज अब आप मैंने जब पोखरी में से घुसेड़ी दिया, तो अब मुसल की चोटों से क्या डरना है आपका नाम, मैं आपको क्लियर ही कर दूँ। आप है मुझे मार क्यों कर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर कोई बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस का 8 माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। कभी भी ऐसा मत सोचो कि हमारे सिलेबस में बस इतना ही हमने उतना ही पढ़ना ना, ये आपको हमेशा मैं बता दूँ, क्योंकि आपने अपना कैरियर बिल्डअप कर। एक्स देखो 0 है, एक्स 0 है, ये देखो एक्स 0 है, वाई अब करो ये 5 यहाँ, ये वाला पॉइंट जो होगा 0 है 5 होगा। दूसरा एक्स माइनस और प्लस कहाँ होता है यहाँ, तो देखो आपका जैसे ये आपका एक्स ये -1 है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये -1 एंड 2 होगा, और ये आपका x ये प्लस प्लस है, तो x ये 1 और देखो आपका 8, ये वाला पॉइंट आपका जो होगा देखो आपका 1,8। अब आप फ्री हैंड से ग्राफ बनाएंगे, नीचे आए तो देखो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब आपका देखो 0 नंबर ऑफ 0 आपको बना। अगर कोई कहता है तो अपनी प्रिपरेशन इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि यही नहीं कि हमने कोई भी एग्जामिनर है, सपोज मैं आपके यहाँ आ गया, अगर आपका जैसे मैथमेटिक्स में क्या होगा 20 मार्क्स का क्या होता है आपके पास प्रैक्टिकल होगा। अगर अगली बार सरकार कह दे नहीं मैथमेटिक्स के लिए आप एक्सटर्नल को बुला करके लाएंगे आप सारे स्कूल वाले, मैं आपके स्कूल में आ गया मैथ में, तो मैं तो पूछूंगा ना ऐसे। अब आप तब नहीं कह सकते सर हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं था, हमारे तो सिलेबस में ही नहीं था। तो दिस इट ऑलवेज आपका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करें। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट।